हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल आप सभी का राजा हमीर की धरती रणथंभौर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 9 एंड 10। इन ऑल दीज वर्कशीट वी लर्न, क्या सीखेंगे हम यहाँ पर? इसमें इसका हम 99 तक की जो संख्याओं का विस्तारित रूप है, प्रसारित रूप है, वो दोनों वर्कशीट में हम सॉल्व करेंगे। तो एक टॉपिक हमारा इसमें है। तो देखिए, अपनी वर्कशीट है वो साथ में लीजिए और सॉल्व करते चलिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ लिख रखा है कितना, 18। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो 10 तो ये हो गए, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार ये यहाँ पर क्या हो गए, 10 और 8, इस प्रकार ये 18 हो गए। अब यहाँ पर हमें 26 का विस्तारित रूप लिखना है। तो हमारे पास में ये क्या है, संख्या देखकर माला या खुले मोती बनाकर आपको प्रसारित रूप संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर ये क्या है, 26 है। तो हम यहाँ पर 10 लिख बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 ये हो गए। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 10 ही हो गए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 6 जो राउंड सर्कल है और बना देंगे। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा क्या, विस्तारित रूप यहाँ पर 20 + 6। ऐसे ही 37 में है, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको अच्छे वाले सर्किल बनाने हैं ना, मेरी थोड़ी राइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, जो है ना, तो इसलिए आपको अच्छे वाले बनाने हैं, सुंदर सुंदर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये तो हो गए 30। इसके बाद में है बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 सर्कल है वो और आपको बनाने हैं। तो इस प्रकार ये 30 और +7, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 37। ओके, आगे बढ़िए। आपके सामने आगे जो वर्कशीट है इसमें क्या दे रखा है, 1। तो यहाँ बच्चों ऐसे आपको 10 10 बनाने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 यहाँ पर गोले लगा देंगे, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ और 10 यहाँ और 10 यहाँ, ठीक है। तो 10 10 20 30 40 50 और ये 60 हो गए, और प्लस एक और लगा देना है। तो इस प्रकार ये 60 और 1, मतलब हमारा ये हो जाएगा 60 + 1, ये इसका हम लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर हम 10 10 10 10 करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 10 10 10। आपको सर्कल लगाना है, आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद में लास्ट में कितने डिजिट है, 6। तो बच्चों यहाँ पर आपको है 6 है वो कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 40 + 6 6, तो 46 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 10 10 10 10 10 और ये 50 हो गए। और फिर आपको 3 सर्कल यहाँ पर कर देने हैं। इनमें सब में 10 10 10 10 के आपको गोले बनाने हैं, जैसा कि ऊपर किया है आपने। तो ये 50 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है 53 का जो विस्तारित रूप है वो क्या हो जाएगा, 50 एंड 3। ऐसे ही है, लास्ट है हमारा क्या, 74। तो हम जैसे बोलते हैं वैसे लिख देंगे क्या, 70 और 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 70 मतलब 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। तो ऐसे 10 10 10 10 सब सातों में बना लेंगे, तो ये हो जाएंगे 70। और इसके अलावा फिर है हम यहाँ 4 सर्कल और बना देंगे। तो इस प्रकार आपका ये विस्तारित रूप है वो हो जाएगा। अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पर विस्तारित रूप हमें अब समझ में आ गया होगा कि क्या है। इस वर्कशीट में हमने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि 10 10 10 10 10 10 ऐसे 7 बार लिखा, तब जाके ये दहाई का अंक पूरा हो गया। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, 70। और ये 4 है वो हमने कर दिया। तो इट मीन्स ये यहाँ पर जितने अंक है उतने लगानी है हमें, 0 0 और पीछे का अंक हमें करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें 99 तक की संख्याओं का विस्तारित रूप है, जो हमने आगे सीखा था उसका आगे का रूप है कि भाई ये है दहाई। तो दहाई का मतलब होता है 10, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है कि आगे जितने डिजिट है उतने आपको उसके आगे 0 लगा देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है 62, तो 60 और 2। 55 तो लिख देंगे हम यहाँ 50 और 5, ठीक है।
और फिर आगे लिखेंगे क्या 47 76 64। तो इस प्रकार है, हम यहाँ इसको लिख देंगे तो ये इसका इसका विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, अब आराम से आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम में लिख दीजिए, और इंग्लिश मीडियम में हो तो आप इंग्लिश मीडियम में लिख दीजिए। 60 + 2 ऐसे लिख दीजिए। हाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या SIXTY 60, और लिख देंगे क्या 2 60 + 2 ऐसे लिखेंगे क्या 50 50 50 और +5 ऐसे ही हिंदी मीडियम से हो तो ऐसे लिख दीजिए। फिर है लिख देंगे हम क्या 40 40 + 7, और फिर है क्या 70 70 प्लस क्या लिखेंगे हम 6। आगे देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर है क्या, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। और 38 हम डायरेक्ट भी यहाँ पर इस प्रकार है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये समझने की दृष्टि से। और हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी वर्कशीट में दे रखा है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपको जो काम करना है वो किस तरीके से करना है, संख्या को अंक शब्दों में लिखना है। ये क्या है, जैसे यहाँ पर है क्या 62 है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 62 62। यहाँ लिख देंगे क्या 55 55। आगे है क्या, ये है 47, क्या है लिख देंगे हम इसको 47। आगे है नेक्स्ट, ये है 76 76 76। नेक्स्ट है क्या 64 64। यदि इंग्लिश मीडियम में से है तो आप 64 लिख दीजिए। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिख रखा है यहाँ 20, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 + 8, तो कितने हो गए ये। आप इंग्लिश मीडियम में है तो 28 लिख दीजिए, और हिंदी मीडियम में है तो आप लिख दीजिए क्या 28 28। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है यहाँ 70 70 लिख देंगे। फिर है 8, तो 8 हो गया। तो यहाँ 70 तो ये हो गया, तो 78 का विस्तारित रूप क्या हो गया 70 और 8। तो इसको हम बोलेंगे क्या 78, और हिंदी में बोले तो 78। बात आ गई समझ में। आगे है क्या 90, और फिर है क्या 8, और इसको बोलेंगे क्या 98 98। बात आ गई समझ में। अब आराम से आप कर सकते हैं। 38 है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर 38, तो 38 का क्या हो जाएगा 30 + 8। यहाँ है 87, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 87, तो यहाँ हो जाएगा क्या 80 और 7। यहाँ है 69, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 69, फिर लिखेंगे यहाँ 60 और 9। आगे देखते हैं हमारे जो वर्कशीट है उसके एंड तक हम आ जाते हैं। क्या है 28, यहाँ 88 लिख रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ 88 88 लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे 80 और फिर 8। यहाँ लिख रखा है 27, तो हम यहाँ लिख देंगे 27, तो इधर हो गया ये 20 और ये हो गया 7, मतलब 20 और 7। 19 लिख रखा है, तो हम यहाँ बच्चों 19 लिखेंगे, और पहले लिखेंगे 10 और 9। आगे है 89, तो 89 है हम यहाँ 89 का यहाँ 89 लिख का हम यहाँ 80 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 9 80 और 9। यहाँ लिख दिया 54, तो 54 का क्या हो जाएगा हमारा 50 और 4। अब देखिए, लेकिन ये हमने वर्कशीट सॉल्व कर, लेकिन बच्चों मैं समझता हूँ कई बच्चों के अभी भी है कॉन्सेप्ट विस्तारित रूप है वो उसको समझ में नहीं आया। तो मैं यहाँ पर विस्तारित रूप आप बिल्कुल कहीं नहीं चूकोगे, मैं एक उदाहरण के माध्यम से है यहाँ पर आपको विस्तारित रूप समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ता हूँ आपके विस्तारित रूप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा मैंने बढ़ा दिया भाई। जैसे देखिए बच्चों, ये क्या है 60 है ना, तो 60 है। इधर आप देखोगे तो ये है कितना 65, तो 65 के आगे कितना अंक है 6 के अंक। भाई देखो 5 के पहले कोई अंक है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ 5 को ऐसे कैसे ही लिख देंगे, है ना। अब आगे देखो 6 के पहले कोई अंक है क्या, 6 के पहले एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे। मान लो यहाँ पर होता ये 465 है ना, तो यहाँ पर हम 4 लिखते हैं। 4 के आगे कितने अंक है 1 और 2, तो यहाँ हम 2 जीरो लगाते हैं। मान लो यहाँ पर 7 होता तो ये हो जाता 7465। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 7 लिखते, और 7 के पीछे कितने अंक है 1 2 3,
तो यहाँ 3 जीरो हम क्या करते हैं, ठोक देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये 7465 का जो विस्तारित रूप क्या हो जाता, 7460 और 5। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो हम एक उदाहरण और समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये आपको यूं समझ लो 8वीं तक का विस्तारित रूप है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, 8वीं तक किसी तरह की आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4, बस बहुत है, 4 अंकों की डिजिट बहुत है, 5 की भी कर देंगे तो कोई बात नहीं। अब इसका हमें बच्चों विस्तारित रूप लिखना है। आपकी परीक्षा में आ गया कि इसका विस्तारित रूप लिखिए। तो देखिए, हम विस्तारित रूप है, इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम यहाँ से मान लो इधर से लिख रहे हैं, तो ये क्या है, 1। अब 1 के आगे कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 जीरो लगा देनी है, बस कुछ नहीं करना। फिर प्लस का निशान, यह इधर क्या है, 2। तो 2 के आगे कितने अंक है, 1 2 3। तो आप यहाँ 3 जीरो लगा देनी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। विस्तारित रूप बिल्कुल सीधा है, यह है क्या, 3। तो यहाँ 3 हो गया। 3 के आगे कितने अंक है, 1 और 2। तो यहाँ हो गया क्या, समझ में आ गया, 300। फिर है ये क्या, 4, और 4 का क्या है, 4 के बाद में कितना अंक है, 1 अंक। तो ये इस प्रकार हो गया, और फिर बाद में क्या है, लास्ट में 5। तो इस प्रकार ये आपका विस्तारित रूप हो गया। समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो ये हो गया क्या, 12,000। तो 10,000 2,000 12,000 हो गया। फिर 300 और 40 और 5 45। तो 10,000 2,000 340 और 5। तो इस प्रकार ये इसका विस्तारित रूप हो गया। अब आपको कमेंट में क्या करना है भाई, अब मैं देखता हूं आप रियली में वास्तव में मुझसे सीख रहे हैं या नहीं। आप मुझे बताइए, इस कमेंट में आपको क्या करना है, 376 का है वो विस्तारित रूप कमेंट करना है। देखते हैं आप सही कर पाते हैं या नहीं। ओके, तो अगली वीडियो में हम आपसे वर्कशीट नंबर 11th और 12th के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।